नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं पीएम ई ड्राइव स्कीम के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है जो इस साल लॉन्च हुई है। ये बेसिकली फोकस करती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। क्या है पूरी स्कीम, क्यों इसको गवर्नमेंट इतना महत्व दे रही है, क्या है ई ड्राइव स्कीम, चलिए इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि देखिए, इस पीई ड्राइव के पहले जो स्कीम, इस स्कीम के पहले एक और स्कीम थी जिसको बोला जाता था फेम 2 प्रोग्राम। ये बेसिकली फेम 2 प्रोग्राम को रिप्लेस किया जा रहा है न्यू स्कीम के साथ जिसको बोला जा रहा है पीएम ई ड्राइव। गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि पीएम इलेक्ट्रिक जो ड्राइव है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक इनोवेशन को और ही बेहतरीन बनाया जाए और ही इसमें इम्प्रूव किया जाए। और ये सबको मेन गोल ये है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक के क्या इस्तेमाल है, ठीक है। इलेक्ट्रिक की गाड़ी हो गई हैं, स्कूटर्स हो गए, बाइक्स हो गए, ऑटो रिक्शा हो गए, बस हो गए, तो इलेक्ट्रिक पे ही सब डिपेंड हो जाए, ठीक। इसीलिए इस स्कीम को लाया गया जिसका नाम रखा गया है पीएम ई ड्राइव, यानी कि इलेक्ट्रिक ड्राइव स्कीम है। ये बेसिकली प्रीवियस जो प्रोग्राम है यानी कि फेम 2 प्रोग्राम को रिप्लेस किया गया है, ठीक। जो कि अभी इसी साल मार्च 2024 में खत्म हुआ। मेन गोल क्या है पीएम ई ड्राइव स्कीम का, बेसिकली टू प्रमोट द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल अक्रॉस द कंट्री। अब इस स्कीम के अंदर, ये नई स्कीम है और ये नई स्कीम के साथ स्मॉल बजट रखा गया एज कम्पेयर टू द ओल्ड वन, यानी कि जो ओल्ड वन यानी कि फेम 2 प्रोग्राम में था, इसमें सबसे ज्यादा बजट रखा गया था। बट इस बार का जो बजट है पीएम ई ड्राइव में, उसमें कम बजट यहाँ पे एलोकेट हुआ है, ठीक। देखिए, अब मेन फोकस क्या है पीएम ई ड्राइव का, कि फोकस कर रही है मेकिंग अ ईवी मोर कॉमन इन इंडिया, ठीक। यानी कि इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, जैसे कि कार्स हो गया, स्कूटर हो गया, बाइक हो गया, ऑटो रिक्शा हो गया, इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक कार यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बट एक चीज यहाँ पे मेन फोकस किया गया है, वो बात करते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू बात करते हैं पीएम ई ड्राइव का। देखिए, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री इज चार्ज ऑफ पीएम ई ड्राइव स्कीम। द गवर्नमेंट हैज सेट एन आई आर 10,900 करोड़ का। इस जो प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट बजट जो रखा गया है वो क्या है, 10,900 करोड़ का यहाँ पे रखा गया है। ये बेसिकली कब तक प्रोग्राम चलेगा, 2 साल तक इस प्रोग्राम को चलेगा। मेन फोकस यहाँ पे किया गया है इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल्स पे और 3 व्हीकल्स पे, लाइक इलेक्ट्रिक स्कूटर, बाइक्स, ऑटो रिक्शा। बट यहाँ पे एक चीज को इंक्लूड नहीं किया गया है, वो है इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड 4 व्हीलर, यानी कि इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड 4 व्हीलर को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, जैसे कि इलेक्ट्रिक कार्स को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया इस प्रोग्राम के अंदर। अब बात कर लेते हैं सब्सिडी और सपोर्ट क्या मिलेगा इस स्कीम के अंदर से, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, जो सबसे पहले इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल्स और 3 व्हीकल्स को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। इलेक्ट्रिक ट्रक और बस जो बना रहे हैं कंपनी से, उनको बेनिफिट मिलेगा। एम्बुलेंस होंगे इलेक्ट्रिक, उसको बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ पे एडिशनली कुछ इंपॉर्टेंट व्हीकल्स को भी यहाँ पे रखा गया, जैसे कि इलेक्ट्रिक बस हो गई, गवर्नमेंट के अंदर जो बस चलती हैं वो भी इनके अंदर आएंगे। अब बेसिकली जो एम है इनका, एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना, ठीक। यहाँ पे 88,500 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज स्टेशन को स्टेब्लिश करना है अक्रॉस इंडिया के अंदर, ठीक। इंपॉर्टेंट क्या है कि हर स्टेट, हर सिटी, हर डिस्ट्रिक्ट में इलेक्ट्रिक स्टेशन को बनाना, ठीक। इसीलिए इस स्कीम की बहुत ज्यादा महत्व है, ठीक। नाउ अब बात कर लेते हैं कि मेन फोकस क्या है कि इस गवर्नमेंट किसको दे रही है। देखिए, मेन फोकस जो है वो इलेक्ट्रिक बस पे है, ठीक। बस इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे गवर्नमेंट सब जो जो डिस्ट्रिक्ट वाइज चलती हैं और जो सिटीज में चलती हैं, जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, लखनऊ में, ठीक, जो ऑरेंज बस का आपने बोला, कुछ लोग ऑरेंज बस चाह रही है, ठीक, वो इलेक्ट्रिक बस है, वो गवर्नमेंट के अंदर चलाई जाती है। दिल्ली में देख सकते हैं, दिल्ली में भी गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक बस चल रही है, ठीक। बहुत बड़ी सिटीज में इलेक्ट्रिक बस चल रही है। मेन फोकस जो है, जो स्टेट ट्रांसपोर्ट्स है, ठीक, और जो पब्लिक एजेंसी है, बेसिकली वो फोकस कर रही है इलेक्ट्रिक बस पे, ठीक। इलेक्ट्रिक बस को और बनाया जा रहा है और इनको इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो इनके लिए भी जो बजट है वो एलोकेट हुआ है इस स्कीम के अंदर, जहाँ पे 4,391 करोड़ का बजट यहाँ पे एलोकेट हुआ है, ठीक। अब जो इतनी भी एजेंसीज हैं, ठीक, गवर्नमेंट प्लान कर रही है जितने भी स्टेट ट्रांसपोर्ट यूनिट्स हैं, पब्लिक एजेंसीज हैं, वो बेसिकली इससे फोकस करें, यहाँ पे 14,028 इलेक्ट्रिक बस को प्रोड्यूस करें इस प्रोग्राम के अंदर, ठीक। अब मेन फोकस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ठीक। अगर पीएम ई ड्राइव की जो स्कीम लॉन्च की गई है, बेसिकली ये 2 साल के लिए है। यहाँ पे जो नेटवर्क बनाया गया है, फास्ट चार्जिंग का नेटवर्क बनाया गया है, हर टाइप की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल उसको चार्ज करेगा। यहाँ पे 22,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जो 4 व्हीलर्स हैं, ठीक, जो बनाए जाएंगे, ठीक। जो नेटवर्क, जो फास्ट चार्जिंग के लिए यहाँ पे जो नेटवर्क बनाया जाएगा, जो स्टेशन बनाया जाएगा इलेक्ट्रिशियन, वो है यहाँ पे। और यहाँ पे 1800 से ज़्यादा जो बसेस हैं उनके लिए यहाँ पे बनाया जाएगा इलेक्ट्रिक चार्जिंग के लिए। और यहाँ पे जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के लिए यहाँ पे 48,400 चार्जिंग स्टेशन यहाँ पे बनाए जाएंगे, ठीक। और जो इनका जो बजट एलोकेट हुआ वो 2,000 करोड़ एलोकेट हुआ है, ठीक। अब जो आने वाली इंडस्ट्री में देखिएगा, जो इस स्कीम के तहत आने वाली इंडिया में आने वाले समय में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल देखें। अभी भी आप देख सकते हैं हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर छोटी छोटी गांव में भी इलेक्ट्रिक
ऑटो रिक्शा हो गए, ठीक। जहाँ देखिए आप ऑटो रिक्शा वहाँ पाएंगे आप, ठीक। ये आने वाले समय में और ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे पीएम ई ड्राइव के तहत आपको सब्सिडी भी मिलेगी और सपोर्ट भी गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी। आप अगर कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती हैं उनको तो और बेनिफिट है, ठीक। यहाँ पे जो इंडस्ट्री रिस्पॉन्स है वो भी बात कर लेते हैं। इन इंडिया ऑटो इंडस्ट्री हैज रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू द पीएम ई ड्राइव स्कीम। द लीडर फ्रॉम मेजर कंपनी लाइक ओला महिंद्रा ग्रुप हैव प्रेस दैट इंस्टीट्यूट, यानी कि इन्होंने ये कहा कि जो पीएम ई ड्राइव स्कीम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के समय में इंडिया को ग्रोथ करने के लिए। जो कंपनीज हैं जैसे कि ओला और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं और जो सीईओ हैं उन्होंने ये कहा कि ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो इसको गवर्नमेंट लेकर आई है, ठीक। ये दे बिलीव दिस स्कीम विल नॉट ओनली स्पीड अप अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बट आल्सो इंप्रूव द कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बाय इंश्योरिंग द चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज मोरली वाइड अवेलेबल, ठीक। इन्होंने ये भी कहा कि अगर जैसे इंडिया, क्योंकि इस स्कीम के तहत बहुत ज़्यादा स्टेशन लगेंगे, इलेक्ट्रिक स्टेशन लगेंगे, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा जिसके हेल्प से बाकी जितने भी इलेक्ट्रिक जो कंज्यूमर होंगे जो इलेक्ट्रिक कार्स बाइक लेंगे तो उनकी चार्जिंग सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। जैसे जैसे आप पेट्रोल देखते हैं हर प्लेस पे आपको पेट्रोल मिल जाता है, उसी तरह हर प्लेस पे आपको इलेक्ट्रिक स्टेशन मिल जाएंगे आपकी गाड़ी को चार्ज करने के लिए, जिसको जो कंपनीज हैं वो इम्पोर्टेंट मांग रही है कि गवर्नमेंट जो पी ड्राइव स्कीम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले समय में। इसकी वजह से गवर्नमेंट को बेनिफिट होगा, कंज्यूमर को बेनिफिट होगा, इंडिया को और ग्रोथ मिलेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करने में, और ये इंप्रूव होगा जो कंज्यूमर को कॉन्फिडेंस की सारा नेटवर्क भी है, हमको इलेक्ट्रिक स्टेशन मिलने हैं तो हम गाड़ियों को परचेज करें। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।